हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा छठी जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 35 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 11 नवंबर 2021। तो आज की वर्कशीट का टॉपिक है हमारे पास अपनी संख्याओं की जानकारी। तो आज हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। देखो, यहाँ पर आपको एक रिवीजन दे रखी है कि कैसे आप जो संख्याएं हैं उनमें तुलना कर सकते हो कि कौन सी बड़ी संख्या और कौन सी छोटी संख्या है। ठीक है, जैसे कि पहला यहाँ पर लिखा है संख्याओं की तुलना करना और उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पहचानना। तो कैसे पहचानेंगे? जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे को यहाँ पर कुछ संख्याएं दे रखी है और इसमें से आपको बतानी है कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या है और कौन सी सबसे छोटी संख्या है। तो हमेशा याद रखिएगा, पहले आप देखो कि इसमें कितनी जो है कितने अंक है। तो अगर आप देखो तो ये 3 अंक है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। ठीक है, जब सब में सेम हो ना कि 3 3 ही डिजिट है आपके पास, अब आप क्या करो, इन सब की पहली पहली जो संख्या है ना वो देखो, पहला जो अंक है। तो देखो यहाँ पर आप पे 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है और यहाँ 2 है। तो देख के ही पता चल रहा है कि 7 वाला बड़ा होगा, तो इसका मतलब 750 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। और जो 2 वाला है वो सबसे छोटा होगा, तो इसका मतलब जो 287 है वो सबसे छोटी संख्या है। तो जब भी आपको संख्याओं की तुलना करनी हो ना, हमेशा पहले उसमें जितनी डिजिट्स होती है ना आप उन्हें गिना करो। अगर सब में बराबर है तो सबकी पहले वाली डिजिट देखा करो। ठीक है, चलिए उसके बाद आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आपसे यहाँ कह रहे हैं दिए गए अंकों को अलग अलग तीनों अंकों की संख्या बनाइए। दिए गए अंकों से आपको क्या करना है सॉरी, आपको क्या करना है, अलग अलग 3 अंकों की संख्या बनानी है। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ अंक दिए गए हैं 851, इन अंकों से बनानी है। तो देखो 3 बनानी है तो पहले हम यहाँ HTO लिख देते हैं। ठीक है, अब इन 3 अंकों से हम संख्याएं कैसे बनाएंगे? सबसे पहले 1 को यहाँ लिख लो और एक बार 5 यहाँ लिख दो, 8 यहाँ लिख दो। 1 को अभी भी H के नीचे ही रहने दो और 8 और 5 को चेंज कर दो। ठीक है, अब 1 को T के नीचे लिख दो 2 बार। ठीक है, जैसे H के नीचे 2 बार लिखा 100 के नीचे। ठीक है, ऐसे ही अब T के नीचे 2 बार लिख दो। एक बार यहाँ पर 5 और 8 लिख दो, एक बार यहाँ 8 और 5 लिख दो। अब 1 को 0 के नीचे लिख दो यहाँ पर 2 बार। ठीक है, O के नीचे। ठीक है, एक बार 5 8 यहाँ लिख दो और एक बार 8 5 यहाँ लिख दो। ये बन गई आपकी 3 अंकों से दिए गए अंकों से अलग अलग संख्याएं जो थी वो बन गई है। क्लियर? चलिए उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है संख्याओं को आरोही क्रम में लगाना लिखना है। तो आरोही क्रम होता क्या है? छोटे से बड़ी। तो जो सबसे छोटी है वो सबसे पहले, उसके बाद उसके हिसाब से लगाते जाएंगे। तो वही सबसे पहले इसमें हम अंक गिनेंगे, कितने अंक है। तो 3 अंक इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें, तीनों में सब में 3 3 है। तो अब सबकी पहली अंक देखो, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है। तो देख के ही पता चल रहा है कि जो 2 वाली है वो छोटा होगा, लेकिन 2 वाली भी 2 संख्या है, एक 247 है आपके पास और एक 217 है। तो जब पहला अंक सेम होना तो दूसरा देखो, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है। तो 1 वाला ही तो छोटा है, तो सबसे पहले आएगा ये वाला, उसके बाद आएगा ये वाला। ठीक है, तो 2 तो लग गई, अब बची 2 जो 3 वाली है। तो एक 342 है आपके पास, एक 392 है। इसमें भी अगर मैं पहला अंक देखूँ तो दोनों में ही सेम है, 3 है। तो चलो दूसरा अंक देखो, फिर यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 9 है। तो 4 वाला छोटा है, तो इसका मतलब तीसरे नंबर पे ये आएगा और चौथे नंबर पे ये आएगा। आरोही क्रम में लग गई ये सारी संख्याएं। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना। अवरोही मतलब उल्टा, बड़े से छोटा लिखना। तो अब ये सेम ही है, तो बड़े से छोटा लिखना है। तो अब जो सबसे लास्ट में था वो सबसे आगे आ जाएगा और जो सबसे पहले था वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो पहले ये लिख दो, उसके बाद ये लिख दो, फिर ये लिख दो और ये लिख दो। ये हो गया आपका अवरोही क्रम। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर आपको 2 पार्ट दे रखे हैं, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो फिर वही चीज़, पहले हमें अंक गिनने पड़ेंगे, है ना। और यहाँ पर लिख देते हैं सबसे छोटी संख्या। तो अंक गिने, चलो इसमें है 4 अंक, इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है, 4 4 अंक है। तो सबकी आप पहले वाली अंक देखें। ठीक है, तो इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें 7 है। तो हम तुलना कर ही नहीं पाएंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो चलो अब दूसरे वाला देखते हैं। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 8 है। देख के ही पता चल रहा है 8 वाला बड़ा है, तो 7 8 9 2। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा होगा? सबसे छोटा 3 वाला होगा, क्योंकि 5 3 4 में 3 छोटा है। ठीक है ना, तो 7 3 7 0 आ जाएगा। क्लियर? चलिए बी पार्ट देखते हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा देखना है आपको। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ लिख रही हूँ मैं और सबसे छोटी संख्या वहाँ लिखूंगी।
ठीक है, देखो पहले अंक गिन ले, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 अंक है, यहाँ पर 5 अंक है, यहाँ पर 5 अंक है। देखो ये तो देख के ही पता चल गया, सबसे छोटी तो 4 अंक वाली होगी, क्योंकि 4 और 5 में तो 4 वाली ही छोटी होगी, ठीक है ना। अब बात आती है बड़ी वाले की, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 है, सबसे पहले यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो हम तुलना नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा अंक देखते हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 3 और 4 में से तो 4 वाला बड़ा होगा, लेकिन 4 वाली भी 2 संख्याएं हैं, पर वो दोनों में दूसरे वाला तो 4 ही है। अब तीसरी देखो, यहाँ पर 6 है, यहाँ 5 है, तो 6 वाली ही तो बड़ी होगी, तो ये हमने यहाँ लिख दी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहा है बिना अंक को दोहराए दिए गए अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो कह रहा है अंक को दोहराना नहीं है, आपको क्या करना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है इनसे। तो देखो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, तो सबसे बड़ा है यहाँ पर 7, फिर है 5, फिर है 3, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ सबसे छोटी की, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी, तो 3 पहले लिख दो, फिर 5, फिर 7। आरोही क्रम और अवरोही क्रम ही बोल रहा है, बस एक एक संख्या आपको बनानी थी, ठीक है। बी पार्ट, तो सबसे बड़ी बनानी है और सबसे छोटी बनानी है, ठीक है। दोहराना नहीं था, 3 अंकों की ही बनानी थी। तो सबसे बड़ी बन जाएगी यहाँ 7, 6, 4, सबसे छोटी बन जाएगी यहाँ 4, 6, 7। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही मतलब छोटे से बड़ा, पहले अंक गिन ले एक बारी, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 है। तो देखो ये तो आपको देख के ही पता चल रहा है 3 वाला छोटा होगा। अब 3 वाले में यहाँ 8, 4, 7 है, यहाँ 6, 7, 1 है, तो सबसे पहले 6, 7, 1 आएगा, फिर 8, 4, 7 आएगा, क्योंकि 6 और 8 में से तो 6 छोटा है, ठीक है ना। अब बचे ये वाली दो, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, तो फिर तुलना नहीं हो पाएगी। दूसरा अंक देखते हैं, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, तो 3 वाला छोटा है। फिर आ जाते हैं लास्ट में 7 वाले पे। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में देखो, यहाँ भी 4 अंक है, 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 ठीक है। अब अगर देखा जाए, सबके पहला अंक देखा जाए तो 3, 2, 3, 3 है, तो 2 वाला ही छोटा होगा, तो सबसे पहले हमने 2 वाला लिख दिया। अब बात आती है 3 वाले की। 3 वाली 3 संख्या है, तो सबकी पहला तो 3 है। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ 8 है, तो 6 वाला ही छोटा होगा, 3, 6, 5, 0। अब बात करें अगर अब जो बाकी की दो बची है, उसमें दूसरा जो अंक है वो दोनों में एक जैसा है, तो तीसरा अंक देखो, यहाँ 0 है, यहाँ 7 है, तो 0 वाला छोटा होगा, और उसके बाद हम लिख देंगे 7 वाला। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही मतलब बड़े से छोटा। तो पहले अंक देखते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। आप सबका पहला अंक देखें, 4, 8, 9, 3, 9 वाला बड़ा है, देख के पता चल गया अब हमको। देन 8 वाला आ जाएगा, देन 4 वाला आ जाएगा, और उसके बाद के कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर लास्ट में कौन सा आ जाएगा, 3 वाला आ जाएगा, ठीक है। चलिए बी पार्ट देखते हैं। देखो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4, तो 3 वाला तो सबसे छोटा होगा, वो सबसे आखिरी में आएगा। अब 4 वाला देखो, पहली अंक देखो 7, 8, 5, तो 8 वाला पहले आएगा, उसके बाद 7 वाला आएगा, क्योंकि 8 से तो छोटा ही है वो, और उसके बाद 5 वाला आएगा, और लास्ट में जो 3 अंकों का है 7, 5, 0 वो आ जाएगा। क्लियर। तो ये थी हमारे पास आज की वर्कशीट, जो हमारी कंप्लीट हो गई है, वर्कशीट नंबर 35। अब जो हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है कक्षा 6 की, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।